हेलो फ्रेंड्स, मैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हेमलता। नमस्कार। जून फिजियोथेरेपी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपनी नी जॉइंट सीरीज की 13th वीडियो पर डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट 12 वीडियोस में कुछ नी जॉइंट इंजरीज को और नी जॉइंट डिफॉर्मिटी को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। ज़्यादातर हमने वो इंजरीज और वो डिफॉर्मिटीज डिस्कस की हैं जो ज़्यादातर छोटे बच्चों में और यंग एज के बच्चों में मोस्ट कॉमन होती हैं। स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं, कुछ बाय बर्थ डिफॉर्मिटीज होती हैं, उनको हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारी 13th वीडियो एक नी जॉइंट डिफॉर्मिटी है जो कि ज़्यादातर बच्चों में पाई जाती है। इस डिफॉर्मिटी का नाम है नी हाइपर एक्सटेंशन। नी हाइपर एक्सटेंशन का मेडिकल नेम है जेनु रिकर्विटम। इस प्रॉब्लम में घुटने टाइट करके खड़ा करते हैं तो घुटना पीछे की तरफ जाता है। हमारी ज्वाइंट की दो मेन मूवमेंट होती हैं, फ्लैक्शन जिसके अंदर ज्वाइंट मुड़ता है और एक्सटेंशन जिसके अंदर ज्वाइंट खुलता है, मतलब स्ट्रेट होता है। एक्सटेंशन और हाइपर एक्सटेंशन मीन्स जो उसका एक नॉर्मल एंगल होना चाहिए उससे भी ज्यादा पीछे की तरफ ज्वाइंट के अंदर झुकाव आ जाता है, इसलिए इस डिफॉर्मिटी को नी ज्वाइंट हाइपर एक्सटेंशन के नाम से जानते हैं। नी हाइपर एक्सटेंशन होता क्यों है? नी हाइपर एक्सटेंशन में जो ज्वाइंट के लिगामेंट्स और टेंडन होते हैं वो लूज होते हैं, फुल्ली सपोर्ट नहीं करते ज्वाइंट को, ज्यादा लेंथन होते हैं, एक नॉर्मल रेंज से ज्यादा लेंथन होते हैं। उसके आसपास की उस ज्वाइंट को सपोर्ट करने वाली मसल्स ऊपर और नीचे, ज्वाइंट के जो लेग की जो मसल्स हैं, ऊपर थाई मसल्स और नीचे काफ मसल्स, वो भी काफी लैक्स होती हैं। उनकी लैक्सिटी की वजह से नी लिगामेंट, नी टेंडन और नी मसल्स की लैक्सिटी की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जिन बच्चों को नी हाइपर एक्सटेंशन होती है उनके ज्यादातर होल बॉडी ज्वाइंट्स लेग्स होते हैं। वो ज्यादातर कोहनी, कलाई, उनके अंदर पेल्विक टिल्ट भी देखा गया है, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट और स्वे हिप। ये इस तरह की प्रॉब्लम साइड बाय साइड को पाई जाती है जिनके अंदर नी हाइपर एक्सटेंशन की प्रॉब्लम होती है, डिफॉर्मिटी होती है। तो हम नी हाइपर एक्सटेंशन कैसे पहचानें? फिजिकल डायग्नोसिस करके डॉक्टर नी हाइपर एक्सटेंशन की प्रॉब्लम को काफी इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। बच्चा जब अच्छे से इरेक्ट पोजीशन में खड़ा होता है और अपने घुटनों को पीछे की तरफ टाइट करता है तो घुटना पीछे की तरफ झुका होता है। इससे नी हाइपर एक्सटेंशन कितना ज्यादा है बाद में मेजरमेंट करके भी उसकी डिफॉर्मिटी के लेवल को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कोई डिफॉर्मिटी हमारे जॉइंट्स में है तो उसका हमारी बॉडी पर क्या असर हो सकता है, क्या कोई नुकसान होगा? आगे चल के सबसे पहले हम इस चीज को देखेंगे। देखिए, कॉस्मेटिकली तो वो डिफॉर्मिटी हमारी बॉडी में अच्छी नहीं लगती। हाइपर एक्सटेंशन सफरर बच्चों को टाइट फिटेड कपड़े अवॉइड करने पड़ते हैं। दूसरा, आगे चल के मिडल एज से ओल्ड एज में ये डिफॉर्मिटी जॉइंट्स की काफी सारी प्रॉब्लम्स का कारण बनती है। ज्यादातर डीजनरेशन बहुत अर्ली एज में आ जाती है और नी हाइपर एक्सटेंशन के पेशेंट को नी इंजरीज भी बहुत इजीली हो जाती है। जॉइंट्स लैक्स होते हैं, जब थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोर्स उनके जॉइंट्स पे पड़ता है तो जॉइंट के लिगामेंट बहुत इजीली ब्रेक कर जाते हैं, टेंडन बहुत इजीली खिंच जाते हैं, जिसकी वजह से लिगामेंट इंजरी बहुत कॉमन होती है। नी जॉइंट हाइपर एक्सटेंशन डिफॉर्मिटी के कुछ कॉजेज हैं। सबसे पहला कॉज है जेनेटिक। जेनेटिक कॉज में पेरेंट्स से ये डिफॉर्मिटी बच्चों में आती है।
सेकेंड कॉज है विटामिन डी की डिफिशियंसी, जो कि कैल्शियम की डिफिशियंसी का कॉज बनती है और नी जॉइंट हाइपर एक्सटेंशन डिफॉर्मिटी क्रिएट करती है। थर्ड कॉज है कुछ और भी फास्फोरस वगैरह जैसे कुछ और मिनरल्स जो कि बो नी, नोक नी की तरह नी हाइपर एक्सटेंशन का भी एक बहुत बड़ा कॉज बनते हैं। फ्रेंड्स, ये थे कुछ कॉजेज जिनको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में इनके कॉजेज को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है और इनके कॉजेज को दूर करने के भी उपाय मैंने लास्ट वीडियोस में बताए हुए हैं। अगर नी हाइपर एक्सटेंशन कुछ मसल्स की वीकनेस की वजह से है तो इस वीडियो में हम कुछ एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे और बची हुई एक्सरसाइजेस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए आप अच्छा रिजल्ट पाने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नी जॉइंट हाइपर एक्सटेंशन डिफॉर्मिटी को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। जब हमें वो प्रॉब्लम बचपन में ही पता लगने लग जाती है, जैसे कि मैंने बताया था, जब बच्चा खड़े होने लगता है और चलने लगता है, हाइपर एक्सटेंशन का 99% उसी टाइम पता चल जाता है। अगर बच्चे की वो प्रॉब्लम बाय बर्थ होती है या उस टाइम पर किसी मिनरल की डेफिशिएंसी होती है, हम कॉज को दूर करके उस प्रॉब्लम को काफी हद तक शॉर्ट आउट कर सकते हैं। फिर दूसरा तरीका है पेशेंट का खड़े होने और चलने के तरीके को में सुधार करके नी जॉइंट हाइपर एक्सटेंशन की प्रॉब्लम को और आगे बढ़ने से हम रोक सकते हैं और उस जॉइंट के आसपास की मसल्स को, उस जॉइंट से ऊपर वाली बोन की मसल्स को और नीचे वाली बोन की मसल्स को स्ट्रेंथन करके काफी हद तक हम नी जॉइंट डिफॉर्मिटी को करेक्ट कर सकते हैं। खड़े होने के तरीके में कि पेशेंट को घुटना पीछे की तरफ टाइट करके नहीं खड़े होना है, उसको एंड पॉइंट तक नहीं जाना है खड़े होते हुए, मतलब घुटने को सिर्फ एक्सटेंड करना है, हाइपर एक्सटेंड नहीं करना है, पीछे की तरफ घुटने के ऊपर दबाव डाल के नहीं खड़े होना है। अगर नी जॉइंट के लिगामेंट पर जो कि ऑलरेडी लूज हैं, उन टेंडन पर अगर एक्सेसिव स्ट्रेस नहीं दिया जाएगा तो वो फर्दर लेंथन नहीं होंगे। सबसे बड़ा ट्रीटमेंट यही है कि चलने और खड़े होने के तरीके को सुधारना है, एक्सेस में घुटने के ऊपर प्रेशर नहीं डालना है, घुटने को पीछे की तरफ टाइट करके पेशेंट को नहीं खड़े होना है। ये फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट है। दूसरा, फिर इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस हैं। एक्सरसाइजेस भी नी हाइपर एक्सटेंड करके नहीं करनी है, उनको करने का इस वीडियो में हम कुछ कॉमन और इजी एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में एक टॉवल रोल लेना है, उसको घुटने के नीचे इस तरह से प्लेस करना है और उस टॉवल के रोल को अपने घुटने से नीचे की तरफ प्रेस करना है और पंजे को आगे पीछे इस तरह से मूवमेंट देनी है, आगे पीछे 10 टाइम्स आगे की तरफ, 10 टाइम्स पीछे की तरफ, इस तरह से इनिशियल फेज में ये एक्सरसाइज रहेंगी। इस एक्सरसाइज को 7 to 10 डेज कंटिन्यू करें। फिर थोड़ा सा आप होल्ड के साथ घुटने को नीचे दबाते हुए 10 सेकेंड्स होल्ड के साथ इस एक्सरसाइज को करें। घुटने को नीचे दबा के रखें और फिर पंजे को अंदर खींच के 10 सेकेंड्स तक होल्ड करें, फिर नॉर्मल छोड़ दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लीव इट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप दोनों नीज की एक्सरसाइज भी एक साथ इस तरह से कर सकते हैं। 10 सेकेंड्स तक इस टॉवल रोल को अपने नी से नीचे दबा के रखें और पंजे को अंदर खींच के रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लीव इट।
इनिशियली 7 to 10 डेज तक एक घुटने की एक्सरसाइज 10 टाइम्स रिपीट करेंगे। उसके बाद आफ्टर 7 to 10 डेज जब पेशेंट इजीली इस एक्सरसाइज को करने लग जाते हैं तो 10 सेकेंड्स होल्ड के साथ 10 टाइम्स रिपीट करेंगे। 3 सेट्स में हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। एक सेट में 10 रिपीटेशंस होंगे 10 सेकेंड्स होल्ड के साथ। सेकेंड एक्सरसाइज है बिना नी को हाइपर एक्सटेंड किए, बिना नी को इस तरह से किए, एडी को ऊपर नहीं उठाना है और इस तरह से नी को हाइपर एक्सटेंड नहीं करना है, सिर्फ एक नॉर्मल एक्सटेंशन में नी को छोड़ना है और क्वाड्रिसेप मसल को इस तरह से अंदर की तरफ क्वाड्रिसेप मसल्स को पुल करना है। इस एक्सरसाइज को भी इनिशियली 10 रिपीटेशंस के साथ 10 सेकेंड्स होल्ड के साथ इस एक्सरसाइज को करेंगे। उसके बाद अच्छी स्ट्रेंथ पाने के बाद नॉर्मल जब एक्सरसाइज इजीली पेशेंट करने लग जाते हैं तो 3 सेट्स में इस एक्सरसाइज को करेंगे। एक सेट में 10 रिपीटेशंस के साथ 10 सेकेंड्स होल्ड के साथ हम इस एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम नी हाइपर एक्सटेंशन डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने की एडवांस एक्सरसाइजेस लेकर आएंगे, इसलिए हमारी वीडियोस को लगातार देखते रहिए। हमारे वीडियो आपको सबसे पहले मिले इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें। अपनी सोसाइटी में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हमारी वीडियोस को शेयर करें। फीडबैक के लिए कमेंट जरूर डालें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।